राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपकी दोस्त रीना त्यागी और मैं लेके आई हूँ आपके घर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान। और वो समाधान क्या है तो ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये समस्या करीब करीब सभी के घरों में है और मेरे घर में भी आजकल ये समस्या फैली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो समस्या है हमारे घर में चूहे। क्योंकि हम कितना भी अपने घर को साफ सुथरा रख लें, कितना भी सफाई कर लें, लेकिन ये चूहे हमारे घर में आए बिना मानते ही नहीं हैं। और ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जब भी ये घर में आते हैं एक अजीब-सी स्मेल हो जाती है और ये हर चीज़ को टच करते हैं, खाने की चीज़ों को छेड़ते हैं और बहुत भारी से भारी नुकसान भी हमारा कर देते हैं। और इन्हें भगाने के लिए बहुत से लोग तो ज़हरीली गोलियों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इनको मारना नहीं है, सिर्फ़ इनको भगाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें ये रेमेडी तैयार करनी है। तो बहुत ही सिंपल सी है, आपके घर में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पर हमें लेनी है एक बाउल। तो बाउल ये हमें माचिस हमें जलानी नहीं है, तो इसका जो माचिस का आगे का हिस्सा है जिसमें मसाला लगा रहता है, तो यही मसाला हमें इसमें से हटाना है। तो हम यहाँ पे 10 से 15 तीलियों का मसाला हटा लेंगे, तो मैंने पहले से ही हटा के रखा हुआ था। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है, तो इसे हम डालेंगे बाउल के अंदर। जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन देने वाली है। चूहे इसे खाकर मरेंगे नहीं, वो घर के बाहर भाग जाएँगे। और आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि वो घर में मर जाएँगे या फिर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाएगी। हमें किसी को मारना नहीं है, अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हम उन्हें मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकंड सामग्री जो ले रहे हैं वो है लाल मिर्च का पाउडर। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। और सेकंड सामग्री जो है, थर्ड सामग्री जो है हमारी, वो है हमारा खाने वाला सोडा। तो यहाँ पर हमने खाने वाला सोडा ले लिया है, ये हम लेंगे यहाँ पर 1.5 चम्मच। तो 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे सोडा ले लिया है। इसके बाद हमारी जो चौथी सामग्री है वो हम यहाँ पे लेंगे बेसन। तो आप बेसन भी ले सकते हैं और बेसन की जगह आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसन डालें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आती है जिसे चूहे इसके पास भाग कर आते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसन ले लेना है। बेसन आप 1.5 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों चीज़ों को मिला लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद जो सबसे ख़ास जो चीज़ है वो है नींबू। तो हमें यहाँ पर नींबू को कट कर लेना है और आधा नींबू हमें इसमें यूज़ करना है। तो जब हम इसके अंदर नींबू डालेंगे तो एक अलग सा रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर सोडा डाला हुआ है। और यही रिएक्शन जब चूहे खाएँगे उनके पेट में भी होगा और इसको खाते ही उनके पेट में एक अजीब-सी गुड़गुड़ होने लगेगी और वो घर से बाहर की तरफ भागेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होगा रिएक्शन। तो आप देखिए ये झाग उठने लगे हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा पानी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा-सा ना पतला करना है, ज़्यादा टाइट इसे हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसकी गोलियाँ नहीं बनानी है। और यहाँ देखिए मैंने पानी डाल दिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से इसको रखना है। तो ये देखिए हमने इसको थोड़ा-सा पतला कर लिया है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, आप सोच रहे होंगे भई दीपक का तो कहीं यूज़ हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ दीपक का कहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने दीपक ले लिए हैं। ये दीपक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएँगे। बहुत छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी छोटे-छोटे दीपक लिए हैं। तो जितना भी आप लेना चाहें 7, 8, 9, 10 जहाँ भी आपको रखने हैं, तो आप उतने ही आप दीपक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 दीपक ले लिए हैं। तो इन सब के अंदर मैं इस रेमेडी को भर दूँगी। अच्छी तरह से हमें डाल लेना है। इसको ना आसानी से चूहे खा पाएँगे और खा के जब भी वो खाएँगे तुरंत ही वो बाहर की तरफ भाग जाएँगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है मेरी रेमेडी। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहाँ-कहाँ रखने हैं मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गैस के पास ही हमारे चूहे आते हैं। किचन के अंदर तो ख़ास तौर से आते हैं, तो आपको गैस के नीचे भी रख लेना है। जहाँ पे आप सिलेंडर वग़ैरह रखते हैं वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। पानी की टंकियाँ होती हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। और फ्रिज के पीछे भी आप ज़रूर रखें, बेड के नीचे रखें। और सेब की जो ड्रॉर होती है, जो हमारी अलमीरा होती है, उनकी ड्रॉर होती हैं, उनके आस-पास भी वो घूमते हैं, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। और सेकंड, अगर आप दिए में नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर भी जगह-जगह रख सकते हैं। तो मैंने देखो आपको दोनों चीज़ें बता दी है कि आप दीपक में भी रख सकते हैं, इस तरह से कागज़ की पुड़िया बनाकर भी आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की भी कोई बात नहीं है कि इससे चूहे मर जाएँगे, मरेंगे नहीं, वो बाहर की तरफ जाएँगे। मैं बार-बार आपको यही बता रही हूँ। तो ये जो ब बचा हुआ बैटर है, इसको भी आप इसी तरह से यूज़ कर लें। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि मुझे सभी जगह रखने हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो रेमेडी है वो बनके तैयार होगी। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो चूहे आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दूर-दूर तक भी दिखाई देने वाले नहीं हैं और कभी भी आपके घर में चूहे नहीं आएँगे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं हमेशा ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो?